अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टिम्स गच्चीबौली के डॉक्टर विमला ने कहा, अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई किल्लत मौजूद नहीं। 10वीं जमात के नताइज एक हफ्ता 10 दिन में जारी होने के खूबी इम्कानात। महकमे तालीम के इंचार्ज सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया ने फाइल पर कर दिए दस्तखत। फेरोज खान ने किंग कोठी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के सबब 7 अफराद की मौत पर नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर केस किया दर्ज। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर के हमरा हलके के तमाम फंक्शन हॉल्स का किया मुआयना। कोविड सेंटर बनाने का जिमन में किया तबादला ख्याल। मजलिसी मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने 50 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में किए तकसीम। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने लॉकडाउन पर अमल आवारी के जिमन में चार मीनार का किया दौरा, मीडिया से किया खिताब। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी की ओहदेदारों को दी हिदायत। एक्रेडिटेशन कार्ड और अखबारात की जानिब से ID कार्ड साथ रखने सहाफियों को दिया मशवरा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। डायरेक्टर तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टिम्स गच्चीबौली डॉक्टर विमला थॉमस ने कहा है कि कोविड मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और ये कि ऑक्सीजन की फराहमी में कभी भी रुकावट पैदा नहीं हुई। इस दावे के जवाब में कि अस्पताल ऑक्सीजन की फराहमी के लिए जद्दोजहद कर रहा, उन्होंने कहा है कि KL-20 सलाहियत वाला माई ऑक्सीजन टैंक काफी दबाव के साथ अस्पताल की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी है। ऑक्सीजन टैंकर के अलावा उनके पास डी पाइप सिलेंडरों के साथ ऑक्सीजन भी कई गुना है। यहाँ पर इस सिलेंडर को दोबारा भरने के लिए उनके पास एक अलग ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है। ये खबर सिर्फ अस्पताल की छवि को खराब करने और अस्पताल आने वाले मरीजों को डराने के लिए पोस्ट की गई थी। डॉक्टर विमला ने वाज़ेह किया है कि ICU में होने वाली अमवात बीमारी की फितरी नशोनुमा का एक हिस्सा थी और पेचीदगियों की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। दसवीं जमात के नताइज एक हफ्ता 10 दिन में जारी होने के खूबी इम्कानात हैं। महकमे तालीम के इंचार्ज सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया ने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। इस सिलसिले में बहुत जल्द GO की इजराई अमल में आएगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 10वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट करने का फैसला करने के बाद SSC बोर्ड की जानिब से तलबा को ग्रेड्स देने के अमल का आगाज कर दिया। FA1 की बुनियाद पर तलबा को ग्रेड्स देने का हुकूमत ने फैसला किया। एक हफ्ता 10 दिन में नताइज जारी होने का खूबी इम्कान है। इम्तिहानात में शिरकत के लिए 5,21,393 तलबा ने इम्तिहानी फीस दाखिल की। गुज़िश्ता साल 2020-21 में भी हुकूमत ने कोरोना की वजह से 10वीं जमात के तलबा को प्रमोट किया था। FA1 को 20 मार्क्स मुख्तस किए गए, उनमें आने वाले मार्क्स 100 के लिहाज से शुमार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर 20 में 18 मार्क्स आते हैं तो 100 में 90 मार्क्स हासिल होने के लिहाज से हिसाब किया जाएगा और इसके लिहाज से ग्रेड दिया जाएगा। सिवाय हिंदी के माबाकी 5 मज़ामीन में 90 ता 100 के दरमियान मार्क्स हासिल होते हैं, इसको ग्रेड A1 में शुमार किया जाएगा।
हिंदी में 90 मार्क्स हासिल होने पर A1 ग्रेड दिया जाएगा। 10 को 10 ग्रेड पॉइंट एवरेज GPA के तौर पर शुमार किया जाएगा। एक मजमून में 10 पॉइंट्स के लिहाज से शुमार करते हुए ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 7 अफराद की हलाकत के नतीजे में गफलत बरतने के इल्जाम में कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां पर किंग कोठी अस्पताल के डायरेक्टर मेडिकल सर्विस तेलंगाना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना से हुआ या वो ड्राइवर से हुआ, किससे हुआ, क्योंकि जब एक जानवर भी मरता ना सब, उसके ऊपर एक केस होता। यहाँ इंसान मर गए, आप वहाँ पे बैठे हुए सिस्टम को मजबूत करने के लिए, मैं यहाँ हूँ एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को मजबूत करने को। आपको सिस्टम को मजबूत करना है कि नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर अपन कुछ देने का है, और आप जो भी है जगह पे है आप वहाँ जस्टिस। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और जोनल कमिश्नर और AMOH ने कारवान हल्के के फंक्शन हॉल्स का मुआयना किया, जिसमें गोल्डन पैलेस, क्रिस्टल गार्डन, आईमैक्स गार्डन्स शामिल हैं और इनको कारवान हल्के में कोविड केयर सेंटर में बनाने के जिम्मन में तबादला ख्याल किया गया। इसमें 100 बेड्स वाले सेंटर्स जल्द ही तमाम सहूलियात के साथ कायम हो जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट हल्के के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सईदाबाद मंडल के तहत शादी मुबारक स्कीम के 50 चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में पंजिशा में वाक़े MLA कैंप ऑफिस में तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा RI सईदाबाद और दीगर मंडल के सुदूर व मोतमदीन भी और कारकुन भी मौजूद थे। रविंद्र रेड्डी पी, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने लॉकडाउन के जिमन में 10 बजे सुबह चारमीनार का दौरा किया और वहां पर तैनात पुलिस अफसरान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खिताब भी किया। उन्होंने मीडिया से खिताब में कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद तमाम पुलिस अफसरान मुत्तहिद हो गए हैं और वो मुतहरिक होकर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और कई इलाकों में मौजूद चेक पोस्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही ताकि अवाम बिलावजह घरों से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा है कि इस दौरान एसेंशियल जो कि जरूरी अशिया की चीजें हैं उन्हें छूट दी गई है, जैसे कि मेडिकल है, दूध के दुकानात हैं और दीगर जरूरी इमरजेंसी चीजों को लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है। इसलिए अवाम खौफजदा ना हो और खासकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और हुकूमत और पुलिस का साथ ताउन करें। इस दौरान उन्होंने इस जिमन में मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS का इस जिमन में मजीद क्या कहना है। तेलंगाना के तरफ से कल लॉकडाउन का जियो इशू होने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल CP ट्रैफिक, एडिशनल CP क्राइम, DCP साउथ, DCP सेंट्रल, सभी लोग सुबह 10 बजे से इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट पर लॉकडाउन एनफोर्समेंट को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े शहरों के कंपैरिजन में, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैदराबाद में बहुत कम है, टोटल नंबर ऑफ डेथ भी हैदराबाद में बहुत कम है। लेकिन जो भी नंबर है इसको और कम करने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत है। ये लॉकडाउन का पर्पस है ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, और ये 10 दिनों में अगर आप लोग सही तरीके से कोऑपरेशन किए और हम लोग लॉकडाउन को इन्फोर्स किए तो 10 दिन में ये नंबर ज़रूर और भी कमेगा। ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए है, आपके बुज़ुर्गों के सेफ्टी के लिए है और आपके सेफ्टी के लिए है। इस लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज, पूरे मेडिकल स्टाफ, इस तरह के मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। वो अपने जेब में, अगर आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो उनका प्रिस्क्रिप्शन रखिए, या अगर आप अटेंडर हैं
तो बहुत से हॉस्पिटल अटेंडर का पास देते हैं, वो पास आप दिखाइए, वो भी वैलिड माना जाएगा। इसी तरीके से जो इसेंशियल गुड्स, मूवमेंट ऑफ वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, बच्चों के लिए दूध, इस तरह का जो चीज़ है वो सब इसेंशियल आइटम को एग्जेम्प्टेड है। कंस्ट्रक्शन आइटम, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, उसको भी एग्जेम्पशन है। तो अगर आपकी बड़ी गाड़ियां में ये सब आइटम आ रही हैं तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने फ्रंट विंड स्क्रीन में बाईं तरफ A4 साइज़ का पेपर में आप लिख के उसमें मेंशन करें कि आप क्या कैरी कर रहे हैं, तो आपको अलग से पास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट पास की ज़रूरत है या इंटर स्टेट पास की ज़रूरत है, तो वो पास जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, अगर मान लीजिए हैदराबाद से ओरिजिन है, सेंट्रल जोन के एरिया से, तो DCP सेंट्रल जोन ओरिजिनेटिंग पास जो जगह है वहाँ से पास देंगे, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वापस आने के लिए आपको वहाँ का पास लेना होगा। पिछले 10-12 घंटों में जो पोर्टल का एक प्लेटफॉर्म सिटी पुलिस के तरफ से क्रिएट किया गया है, उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और ऑनलाइन लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम लोग पास दे चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको पास की ज़रूरत है इस तरीके से कुछ इसेंशियल काम के लिए, तो आप अप्लाई करें। लेकिन अगर कोई पास का मिसयूज़ करता है तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये पूरा जो एफर्ट गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के तरफ से हो रहा है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार के सेफ्टी के लिए है। इसका आप इज़्ज़त करें, इसको आप सही तरीके से इसको आप फॉलो करें, इससे आपकी और पूरे शहर की सेफ्टी इम्प्रूव होगी। थैंक यू। सर ये कंस्ट्रक्शन का आप जो कैरी कर सकते हो, फिर कंस्ट्रक्शन कर भी सकते, फिर लेबर सब। सर शमशान और कब्रिस्तान में जो बॉडी वॉश करते हैं उनके लिए पासेस के लिए क्या इंतजाम किया गया है सर? क्योंकि जहाँ तक कब्रिस्तान का सवाल है, क्रीमेशन ग्राउंड का सवाल है, बरियल ग्राउंड का सवाल है, ये इसेंशियल सर्विसेज के कैटेगरी में आता है। अगर किसी के घर में मौत होती है, किसी अस्पताल में मौत होती है, उसको किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनको जहाँ भी उनको अपना बताए हुए मुकामी क्रीमेशन ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड है, वहाँ आप जा सकते हैं। और अगर वो कोविड पेशेंट हैं तो कोविड पेशेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन को फॉलो करके आप लास्ट राइड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी की ओहदेदारों को हिदायत दी है। लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अलावा ताज़रात हिंद की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत थी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों को एक्रेडिशन या अखबारात की जानिब से जारी करदा शनाख्ती कार्ड साथ रखना होगा। इसी तरह रियासत में शादी की तकरीब में दोनों तरफ से सिर्फ 40 मेहमानों को शिरकत की इजाजत रहेगी और शादी के लिए कब्ल अज वक्त इजाजत जरूरी है। इसके अलावा आखिरी रसूमात में भी सिर्फ 20 अफराद को ही शिरकत की इजाजत रहेगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के मज़ाफात में एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। चिंतल भगत सिंह नगर की रहने वाली 48 साला स्वर्णा का उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब उसका शौहर और बेटा काम पर गए हुए थे। खातून मकान में तन्हा थी। किसी ने उसका तौलिए की मदद से गला घोंट कर कत्ल करने के बाद मकान से सोने के जेवरात और नकदी लूट कर राह फरारी इख्तियार कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से छानबीन शुरू कर दी है। భగత్ సింగ్ కాలనీకి చెందినటువంటి జీడిమెట్ల ఏరియాలో భగత్ సింగ్ నగర్ కాలనీకి చెందినటువంటి ముఖ్య స్వరూప
ఏజ్ అబౌట్ 48-49 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈమె భర్త మరియు కొడుకుతో కలిసి ఈ కాలనీలో సొంత ఇంట్లో నివాసం ఉంటుంది. टप्पा चबूतरा के सीआई संतोष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 10 दिन का लॉकडाउन नाफिज करने का तेलंगाना में ऐलान किया, जिस पर आज से अमल आवारी शुरू हो गई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आवाम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए वो बगैर पास के भी घूम सकते हैं। बाद 10 बजे के बाद आवाम अपने अपने घरों पर चले जाएं, क्योंकि 10 बजे के बाद से लॉकडाउन पर अमल आवारी शुरू हो जाएगी और बिला वजह घरों से बाहर निकलने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस वबा को कंट्रोल करने के लिए आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि हुकूमत और पुलिस का ताउन करें और मौशराती फासले को बरकरार रखें और मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट लॉकडाउन ऐलान किया है। इस लॉकडाउन में 20 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स 20 आवर्स पूरा लॉकडाउन रहेगा। सुबह में 6 बजे से और 10 बजे सुबह के 10 बजे तक सिर्फ 4 घंटे पूरा एक्टिविटी को रिलैक्सेशन है। उसके बाद में पूरा व्हीकलर मूवमेंट और एस्टेब्लिशमेंट्स और बिजनेसेस पूरे बंद रहेंगे। इसमें एग्जम्पशंस है। गवर्नमेंट जो भी एग्जम्पशंस दिए एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि मेडिकल लैब और फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रिसिटी वाटर जीएचएमसी रेवेन्यू, ये जो भी डिपार्टमेंट्स को एग्जम्पशंस मिले ये पूरे और उनके रिलेटेड के स्टाफ पूरे को परमिटेड है। और पब्लिक को भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कोविड स्प्रेड रोकने के लिए गवर्नमेंट का जो भी ये ऑर्डर है इसको फॉलो करना है। इससे कोविड को स्प्रेड रोक सकते हम। इसलिए ये लॉकडाउन पूरा अपने आप इंटरेस्ट से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। हुकूमत तेलंगाना जंगी खतूत पर कोविड-19 वैक्सीन के हुसूल के लिए ग्लोबल टेंडर्स तलब करने का फैसला किया है। वैक्सीन की कम सप्लाई के नतीजे में रियासती हुकाम को टीका अंदाजी को रोकने पर मजबूर होना पड़ा है, सिवाय उन अफराद को वैक्सीन दिया जा रहा जो सेकेंड डोज ले रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पहले ही ये ऐलान किया जा चुका है कि रियासत की पूरी आबादी को मुफ्त वैक्सीन दिया जाएगा। काबीना ने वजीर सनअत के रामाराव की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स की तश्कील को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अद्वियात और इंजेक्शन की मुस्तकिल बुनियादों पर सप्लाई और हुसूल को यकीनी बनाया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कॉरपोरेटर गौस और चेयरमैन मस्कती ग्रुप और दीगर एसोसिएशन के अफराद ने मिलकर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि 4 महीने से लॉकडाउन में है, वहां के मुस्तहिक अफराद के लिए 1000 राशन किट्स हैदराबाद से रवाना किया। इस दौरान MIM के कॉरपोरेटर गौस ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में मज़ीद तफसीलात भी बताई। उन्होंने कहा है कि इस दौर में आप तमाम मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए आगे आएं और कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को महफूज रखने के लिए मौशराती फासले को बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हुकूमत के साथ ताउन करें। मक्का मस्जिद में अच्छा चल रहा। साहिल भाई बात भाई उधर की भी ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह
कि मुसलसिल महाराष्ट्र में नांदेड़ ज़िला बहुत अफेक्टेड एरिया है। तो हम 1000 फैमिलीज़ के लिए सारे नांदेड़ ज़िले के अंदर जो 4 महीने से लॉकडाउन में है वो लोग, तो ईद का सामना है। तो मैं अली जनाब इरफान मस्कती साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, उन और हमारे एसोसिएट जितने भी मेरे दोस्त हैं। 1000 फैमिलीज़ को राशन, जिसमें चावल है, तेल है, अदरक लहसुन प्याज, इन तमाम चीज़ों की 1000 फैमिलीज़ की इससे फ़ायदा होना बोलकर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट को दिया है। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें देगलूर आता है। तो आज पहली 200 फैमिलीज़ के लिए पहली रिलीफ ईद के मौके के ऊपर इंशाल्लाह कल सुबह तक वहाँ पर तकसीम हो जाएगी। और ईद से पहले तक 1000 फैमिलीज़ को, जिसमें नांदेड़ हो गया और आपके अहमदपुर है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। AR श्रीनिवास IPS, JTCP, HFAC, DCP वेस्ट जोन ने शेखपेट डीमार्ट चेक पोस्ट का इकबाल सिद्दीकी एडिशनल DCP के हमरा दौरा किया और वहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान से मुलाकात करते हुए उन्हें कुछ लॉकडाउन के जिम्मन में हिदायत भी जारी की। इसके अलावा उन्होंने वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट्स का भी जायजा लिया। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में तेलंगाना के वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव की जानिब से 10 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम का हुजूम सड़कों पर देखा गया, जहां ट्रैफिक जैम हो गया और कई घंटों तक अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसा ही कुछ नजारा शहर हैदराबाद के इलाके शालीबंडा में देखने को मिला, जहां पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा और अवाम अपने मंजिल तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना कर रहे थे।
तेलंगाना भर में आज से लॉकडाउन पर अमल आवारी शुरू हो गई। सुबह 6 बजे से ही हैदराबाद समेत रियासत के अजला में बाजार खुल गए थे, जहां लोगों का हुजूम देखा गया। लोग जरूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ देखे गए। 10 बजे के बाद कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए। छूट के दौरान आरटीसी बसें और मेट्रो खिदमात भी दस्तयाब थी। 10 बजे के बाद सड़कें सुनसान नजर आ रही थीं। 10 बजे के बाद पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा। मेन रोड्स पर बैरिकेड्स लगाते हुए गाड़ी सवारों की तनकीद की जा रही। गैर जरूरी सड़कों पर आने वाले अफराद को रोका जा रहा। रियासत की सरहदों के पास चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। वाज़ेह है कि कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए हुकूमत की जानिब से इस महीने की 22 तारीख तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हर दिन सुबह 6 ता 10 बजे दिन ही बाजार खुले रहेंगे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टिम्स गच्चीबौली के डॉक्टर विमला ने कहा, अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई किल्लत मौजूद नहीं। 10वीं जमात के नताइज एक हफ्ता 10 दिन में जारी होने के खूबी इम्कानात। महकमे तालीम के इंचार्ज सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया ने फाइल पर कर दिए दस्तखत। फेरोज खान ने किंग कोठी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के सबब 7 अफराद की मौत पर नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर केस किया दर्ज। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने जोनल कमिश्नर के हमरा हलके के तमाम फंक्शन हॉल्स का किया मुआयना। कोविड सेंटर बनाने का जिमन में किया तबादला ख्याल। मजलिसी मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने 50 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में किए तकसीम। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने लॉकडाउन पर अमल आवारी के जिमन में चार मीनार का किया दौरा, मीडिया से किया खिताब। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी की ओहदेदारों को दी हिदायत। एक्रेडिशन कार्ड और अखबारात की जानिब से ID कार्ड साथ रखने सहाफियों को दिया मशवरा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।